जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 4 पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिस किसान भाई का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है उस सारे किसान भाई को कब पैसा मिलेगा, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तरफ से जिस किसान भाई वंचित है, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना तरफ से जो 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट 27 जुलाई में जारी किया था, ये जो इंस्टॉलमेंट अब तक आपका अकाउंट पर नहीं मिला, तो दोस्तों आपको 14 इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, इसका डेट क्या है। क्योंकि बहुत सारे किसानों को 2 सितंबर को 28 सितंबर को पैसा मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिस किसान भाई को 14 नंबर का इंस्टॉलमेंट, 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट, 12 नंबर का इंस्टॉलमेंट, यानी कि काफी सारा इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। उसके बाद हम बात करेंगे जिस किसान भाई का पेमेंट स्टेटस की जगह स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट बता रहे उस सारे किसान को क्या करना होगा। क्योंकि बहुत सारे किसानों का यह भी कहना है कि मेरा स्टेटस पर सब कुछ सही बता रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी मेरा जो पैसा है जगह तरफ से रुका हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक में बात करेंगे और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि सभी किसान भाई का एफटीओ को लेके कि एफटीओ अभी प्रोसीड यस नहीं हो रहा है और एफटीओ प्रोसीड यस कब होगा। इसलिए हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक में रखा है एफटीओ नो से यस कैसे करें, क्योंकि दोस्तों यह बहुत मैंडेटरी टॉपिक है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बना रहिएगा। अगर आप सभी को इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहले बार तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट के बारे में। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट के बारे में जानने के लिए सभी किसान भाई को क्या करना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आके फार्मर कॉर्नर पर आके ये जो नाउ योर स्टेटस है इसी पर क्लिक करके अपने जो बेनिफिशियरी स्टेटस है, बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के लिए सिंपली आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा को डाल के गेट डाटा पर क्लिक करने से आपका जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस होगा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों स्टेटस पर आने के बाद सभी किसान भाई को एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आना होगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भूमि का सेटिंग है इसमें लैंड सेटिंग यस रखना होगा। उसके बाद ई केवाईसी स्टेटस यस करना होगा, आधार बैंक सेटिंग स्टेटस को यस रखना होगा। ये तीनों पॉइंट मैंडेटरी है, आपको यस रखना। उसके बाद आना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। दोस्तों ये जो किसान है ये किसान ने 2021 पर आवेदन किया लेकिन अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, एलिजिबिलिटी स्टेटस पर भी इसमें सब कुछ सही करके रखा है, लेकिन एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है और एफटीओ प्रोसीड नो आने का रीजन है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जब किसान सम्मान निधि योजना का पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा था, जैसे कि 2019 से लेकर 2022 तक इसका जो सिस्टम था, 2022 तक इसका जो सिस्टम था, किसान सम्मान निधि योजना में सबसे पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट होगा, उसके बाद आरएफटी जनरेट होगा, उसके बाद एफटीओ प्रोसीड होगा, उसके बाद आपका पैसा जारी होगा। लेकिन जब से किसान सम्मान निधि योजना में स्टेटस पर अपडेट हुआ है और पेमेंट मोड आधार किया है, तब से आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट इतना मैंडेटरी नहीं रखा है, सिर्फ एफटीओ यस रखना मैंडेटरी है। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेरा तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है, तो दोस्तों मुझे पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो पैसा है आपको मिलेगा, लेकिन आप सभी को 4 सेटिंग करना होगा। जैसे कि देखिए आपने जो एलिजिबिलिटी स्टेटस पर तो आपने एक सेटिंग ओके रखा है, उसके बाद आपको और भी 2 वेरिफिकेशन करना होगा। 2 वेरिफिकेशन में सबसे पहला वेरिफिकेशन है कि आप सभी को पीएफएमएस का जो स्टेटस है इसको वेरीफाइड करना होगा। पीएफएमएस का स्टेटस वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको ये पेज पर आना होगा, ये डायरेक्ट लिंक पर आना होगा। अगर आप सभी के पास पीएफएमएस का रेस्पॉन्स का लिंक नहीं है तो दोस्तों मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उनमें क्लिक करके आप लोग पीएफएमएस का जो लिंक है ये निकाल सकते हैं। इस पर आने के बाद ये जो चार्ज बार है इसी पर आपको टास्क करना होता है। उसके बाद इसमें जो आपको पेन जैसा ऑप्शन है उसी पर क्लिक करना होता है। उसके बाद इसमें जो भी स्टार करके लिखा रहे स्टार को हटा के स्टार के जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके चार्ज करना होता है। चार्ज करने के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसी रजिस्ट्रेशन का अंदर जो भी पीएफएमएस का रेस्पॉन्स होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने जो भी स्टेटस ओपन किया है इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें आपको जनवरी माह में ये किसान का पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट हो चुका है और इसमें पेमेंट मोड आधार है और इसमें पीएफएमएस रेस्पॉन्स की जगह एक्सेप्ट है। अगर आपका भी पीएफएमएस रेस्पॉन्स में इस तरह आ रहा है तो दोस्तों आपका 100 to 10% आपका जो पीएफएमएस है ये करेक्ट है और सही है। उसके लेकिन अगर आपका इसमें पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स की जगह यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी आ रहा है, पेमेंट मोड आधार आ रहा है, तो दोस्तों आपका पीएफ में जो स्टेटस है ये 50-50 है। अगर आपका सही भी नहीं है और सही भी है, जैसे कि पेमेंट मोड आपका आधार है ये सही है लेकिन पीएफ में रेस्पॉन्स की जगह यूआईडी डिसेबल करके आ रहा है, इसके लिए आपका सही नहीं है। तो दोस्तों यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी यानी कि यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी आ रहा है, तो दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, अपने ही आधार कार्ड से इंडिया पोस्टल बैंक पर खाता खोलना होगा। आप सभी का इंडिया पोस्टल बैंक पर खाता खोलने से 1 महीना के अंदर ही, यानी कि 1
1 महीना के अंदर, यानी कि 1 महीना में आपका पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स वेरिफिकेशन होगा और आपका जो डिजेबल करके आ रहा है, इनेबल करके आ रहा है, ये प्रॉब्लम सुधार हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है जिस किसान का पीएफएमएस रेस्पॉन्स में इस तरह आएगा तो दोस्तों आपको 0% है, आपका एकदम से पीएफएमएस सही नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पीएफएमएस सबसे पहले ठीक करना होगा और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका मर्जी से ठीक नहीं होगा। आप ये डीबीटी करके रखिएगा, सब कुछ सही करके रखिएगा। जब भी पीएफएमएस का मर्जी होगा तब भी आपका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जब भी आपका पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन हुआ था तब आपका पीएफएमएस की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स सही नहीं मिला। जैसे कि अपने आधार कार्ड से डीबीटी लिंक नहीं मिला, जैसे कि अपना डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ था जिसकी वजह से आपका पेमेंट मोड अब तक अकाउंट है। तो दोस्तों पेमेंट मोड को सबसे पहले आधार करना होगा, ये आपका पीएफएमएस की तरफ से होगा। और पेमेंट मोड अकाउंट से आधार होने का जो प्रोसेस है, रिवैलिडेशन प्रोसेस आएगा। तो जिस किसान का पहले स्टेटस को चेक किया था उस सारे किसानों को याद रहेगा कि सबसे पहले रिवैलिडेशन प्रोसेस आ रहा था, उसके बाद फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट आ रहा था, उसके बाद फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्ट आ रहा था, उसके बाद इसमें पीएफएमएस एक्सेप्ट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन पीएफएमएस की तरफ से अभी सही वेरिफिकेशन नहीं दे रहे, आप लोगों को वेट करना होगा। जब भी नेक्स्ट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया कि पीएफएमएस को सबसे पहले सही करना होगा जिस किसान का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है। उसके बाद आ रहा है कि पीएम किसान पोर्टल पर एलिजिबिलिटी स्टेटस पर तीनों पॉइंट को सही रखना होगा। और जो सबसे मैंडेटरी है कि आपको जो आधार सेटिंग है, आधार को सेटिंग करना होगा अपने बैंक अकाउंट से। जैसे कि अपने आधार सेटिंग जब भी सही होगा तब आपको इसमें आधार सेटिंग स्टेटस एक्टिव होगा, इसमें आपको एक्टिव लिखा आएगा और इसमें जो लास्ट अपडेट कब हुआ था आधार सेटिंग के लिए इसका डेट इसमें दिखाई देगा और इसमें बैंक नेम दिखाई देगा। अगर आपका इसमें ऐसा करके आ रहा है, अपने स्टेटस पर एक्टिव लिखा आ रहा है, तो दोस्तों आपका सेटिंग भी ओके है। और दोस्तों ये सब सही रखने के बाद अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट आ रहा है, तो दोस्तों आपको इतना घबराने का बात नहीं है। आपको 100 to 10% गारंटी कि पैसा मिलेगा और किसान सम्मान निधि योजना तरफ से 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने से पहले इसका सभी करेक्शन होने वाला है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 14 इंस्टॉलमेंट का डेट। तो दोस्तों जिस किसान भाई का 14 इंस्टॉलमेंट अब तक नहीं मिला है उस सारे किसान भाई को आना होगा डायरेक्ट लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद सबसे पहले चेक करना होगा आप एफटीओ प्रोसीड नो है या यस है। अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड यस बता रहे हैं, पेमेंट स्टेटस खाली है, रीजन में कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको अक्टूबर महीना में पैसा मिल जाएगा, यानी कि इसी मंथ आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद आ रहा है जिस किसान का एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है लेकिन इस तरह कंप्लीट सेम टू सेम दिखा रहा है दिख रहा है, उस सारे किसानों को और भी वेट करना होगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने तक। उसके बाद आ रहा है जिस किसान का एफटीओ भी प्रोसीड यस है और पेमेंट भी प्रोसीड हो चुका है लेकिन अब तक बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं मिला, उस सारे किसानों का भी अक्टूबर महीना में पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों जिस किसान भाई को एफटीओ प्रोसीड नॉट है उस सारे किसान भाई वेट कीजिएगा, 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब भी रिलीज होगा तब भी आपका पैसा मिलेगा और सारे इंस्टॉलमेंट एक साथ मिलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट पेमेंट बैंक से लिंक है तो दोस्तों आप सभी का रुका हुआ पैसा एक साथ सभी आएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं जिस किसान का स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है उस सारे किसानों को क्या करना होगा, क्योंकि स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट का मतलब है आपका जो पैसा है आपका राज्य के अंदर रुका हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार से पैसा भेज दिया है लेकिन आपका राज्य से आपका पैसा खाता पर जारी नहीं कर रहा है। और दोस्तों स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट का सुधार क्या है, इसके लिए आपको क्या काम करना होगा। दोस्तों अगर आपका स्टेटस पर स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है आप सभी को फॉलो करना होगा एफटीओ प्रोसीड नो है या यस है। अगर आपका एफटीओ प्रोसीड यस है उसके बाद भी स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है तो दोस्तों आप सभी को वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जिस किसान का स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है एफटीओ भी प्रोसीड नो बता रहे हैं और रीजन की जगह इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उस सारे किसान को वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन आपको क्या करना होगा, अपने जो जिले का अधिकारी है, जैसे कि आपको जिले के अंदर जो भी किसी विभाग तो कृषि विभाग में जाके अपने आधार कार्ड और अपने जमाबंदी को लेके आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही आपको पैसा रुका हुआ पैसा आएगा। और वेरिफिकेशन करने से पहले सभी किसान भाई को आईपीबीपी यानी कि पेमेंट बैंक पर आपके जो आधार कार्ड है आधार कार्ड को डीबीटी लिंक को इनेबल कीजिएगा। उसके बाद ही आपका जो स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट आ रहा है इसका सुधार होगा और जितने भी पैसा रुका हुआ है ये सारे पैसा आ जाएगा। अगर आपका एफटीओ प्रोसीड यस बता रहे हैं तो दोस्तों आप घर बैठे सिर्फ वेट कीजिएगा, आपका जो भी रुका हुआ पैसा है आपको 100% मिल जाएगा।
तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं एफटीओ नो से यस कैसे करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों एफटीओ प्रोसीड नो से यस करने का कोई भी काम किसानों के पास नहीं है। जैसे कि देखिए मैंने पहले से भी बहुत सारा वीडियो में मैंने अपडेट दे दिया है कि एफटीओ प्रोसीड नो से जो यस होता है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और एफटीओ का फुल मीनिंग होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब भी आपका स्टेटस पर सब कुछ सही पाया जाएगा तब भी आपका फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी होगा। सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ऐसा है। सरकारी योजना के साथ जितने भी पैसा रुका हुआ है सभी में ऐसा होता है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर आपका भी एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है तो दोस्तों आप सभी को वेट करना होगा। इसके लिए आप सिर्फ इंतजार करना होगा। आप कृषि विभाग एग्रीकल्चर यानी कि तहसील में ऑफिस में जाके भी इसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है जो किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी कर सकते हैं। अगर लाभार्थी कुछ भी करने का कोई प्रोसेस होता तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करता, लेकिन इसका ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आप सभी को डीबीटी, पीएफएमएस और आपने जो आधार, लैन, ईकेवाईसी ये सारा सही करके और पेमेंट बैंक पर अपने आधार से डीबीटी को इनेबल करके सभी को घर बैठना होगा, यानी कि इंतजार करना होगा। उससे दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है जो आप सभी कर सकते हैं एफटीओ नो को यस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप सभी को और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप सभी ए टू जेड जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अबाउट अस में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उनमें व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को बीच में और एक वीडियो का अपडेट लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।